स्टूडेंट फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर जो है वो 3 में आज मैं आप लोगों को जो रिमेनिंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का पार्ट रह गया था वो पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से आप देखें दोबारा से अगर आपसे जो है वो ग्रेविटेशनल जो है वो फोर्स की जो है वो एग्जांपल्स पूछ लेता है या एप्लीकेशंस पूछ लेता है या इसको जो है वो यूजेस डेली लाइफ में पूछ लेता है या इस तरह, तो फिर ये देखें आपको यहाँ से पता हो द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, या वैसे ही कह देता है कि सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ठीक है, द फोर्स विच कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ ओवर सोलर सिस्टम, ज़मीन को और हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उनको फिक्स ऑर्बिट में रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी कि सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है वो डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई। यहाँ आप एग्जांपल्स देना चाह रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वो भी दे सकते हो। और दूसरी आपके पास आ जाएगी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट, तो ये भी इसकी एग्जांपल आ जाती। या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून अर्थ की जो है वो आपके पास आ गई। सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को वैसे ही वो डिफ़ाइन करने को कह देता है, तो फिर भी आप ये वाला जो है वो लिख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कीप द एटमोसफियर एंड ठीक है एंड ओशंस फिक्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो ये भी इसी का आ रहा है कि यही वाली जो फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को भी रखती है और जो ओशंस को है और फिक्स रखती है टू द सरफेस अर्थ पे, यानी फिक्स पोजीशन पे रखती है। इवन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ सरफेस एग्जर्ट्स डाउनवर्ड फोर्स, उस पर भी क्या है, कोई जो भी ज़मीन पे जितने भी ऑब्जेक्ट जो है वो पड़े हुए होते हैं उनके ऊपर भी ये डाउनवर्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट्स कर रही होती है। ठीक है, द वेट ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फोर्स आ रही है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स। देखो आप यूँ लिख सकते हैं द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यानी कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों किस्म की होती है, अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ऑल्सो आ लॉन्ग रेंज फोर्स, और ये भी क्या होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। यानी कि ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, और लॉन्ग रेंज होती है, अट्रैक्टिव होती है। आप इतना ही लिख देना काफ़ी है 2 मार्क्स में। मैग्नेटिक फोर्सेस आ गया, a force which a magnet exerts on an other magnet and magnetic materials like आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। देखो वो फोर्स जो एक मैग्नेट या तो दूसरे मैग्नेट पे लगाता है या मैग्नेटिक मटेरियल जैसा कि देखो आयरन है, निकल है और कोबाल्ट वगैरह पे लगाता है, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। You might have observed that iron pins attracted in the ठीक है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिज़िकल कॉन्टैक्ट। तो वो कह रहा है कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो आयरन पिन्स होती हैं वो क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, मौजूदगी में, मैग्नेट की मौजूदगी में, बगैर किसी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट के अलावा, यानी कि उनके दरमियान फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे ये अगर आयरन की पिन्स इधर पड़ी हुई हैं तो ये मैग्नेट है, तो ये ख़ुद ब खुद इनको क्या करना शुरू कर देगा, अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो देखो आप ये ना बाकी पूरा चाहे लिखो, ऊपर से आपने यहाँ तक डेफिनेशन कर दी, यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपने बता दिया यहाँ से मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, कैन आइदर बी पॉजिटिव, यानी यहाँ से ये देखो कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये आपके पास आ गई। ठीक है, और दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड वेरी इजीली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, कि इसको जो है आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये आपका पास नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, लाइक पोल्स रिपेल
ठीक है, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आपके पास आ गई। उसके बाद आ रही है आपके पास नेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर ऑल्सो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ तक जो है वो इसकी आ गई, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।